साईं बाबा का गूढ़ संदेश। आत्मा से आत्मा तक मेरे प्यारे बच्चे, आज जो आरंभ हो रहा है वह केवल एक नया अध्याय नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की उस यात्रा का मोड़ है जहां से आत्मा बोलती है और संसार चुप हो जाता है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसलिए इसे सुनते समय मन को हल्का रखना, हृदय को खोलना और अहंकार को कुछ देर के लिए बाहर रख देना, क्योंकि आज बाबा शब्द नहीं, सत्य देने आए हैं। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा है। लोगों के सामने हंसता रहा, संभलता रहा, पर भीतर ही भीतर तेरी आत्मा थक चुकी थी। और बाबा ये थकान बहुत पहले से देख रहे थे। तू सोचता रहा कि शायद तुझ में ही कोई कमी है, कि शायद तू ही कमजोर है या भाग्य तुझसे नाराज है। पर सच ये है मेरे बच्चे, तू उन आत्माओं में से है जो ज्यादा सहन करती हैं, इसलिए ज्यादा टूटती हैं और अंत में ज्यादा जागती हैं। संगीत बहुत धीमा। आज बाबा तेरे कंधों से वह बोझ उतारने आए हैं जो तेरा था ही नहीं। दूसरों की अपेक्षाएं, दूसरों का स्वार्थ, दूसरों का कपट और दूसरों की अधूरी समझ। तू यह सब अपने भीतर ढोता रहा, पर आज बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, अब और नहीं। मेरे बच्चे, जो लोग तेरे जीवन में बार बार भ्रम लेकर आए, जो मीठे शब्दों में अपना स्वार्थ छुपाते रहे, जो तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझ बैठे, वे तेरे मार्ग की बाधा नहीं थे, वे तेरी परीक्षा थे। और तू उस परीक्षा में असफल नहीं हुआ। तू चुप रहा पर झूठा नहीं बना। तू टूटा पर कठोर नहीं बना। तू अकेला हुआ पर कपटी नहीं बना। और यही तेरी सबसे बड़ी योग्यता है। मेरे बच्चे, दुनिया आज शोर से भरी है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई दिखा रहा है, हर कोई साबित कर रहा है। लेकिन जो आत्मा मौन में टिक जाती है, वही आत्मा ईश्वर के सबसे निकट होती है। आज बाबा तुझे उसी मौन में उतार रहे हैं। डर मत, यह मौन खाली नहीं, यह मौन सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां हर व्यक्ति तेरे जीवन में टिक नहीं पाएगा। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ जाएंगे, कुछ बातें तेरे भीतर अब असर नहीं करेंगी। और यह हानि नहीं है, यह छंटाई है। जिस तरह सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी तरह तेरी आत्मा अनुभवों में तपकर स्पष्ट हो रही है। आज बाबा तुझे एक बात बहुत ध्यान से समझाना चाहते हैं। कपट हमेशा बाहर से नहीं दिखता, अक्सर वह अपनेपन का लिबास पहनता है। वह मैं तेरे लिए ही तो कह रहा हूं जैसी भाषा बोलता है। वह चिंता के नाम पर नियंत्रण चाहता है और प्रेम के नाम पर तेरी स्वतंत्रता छीनता है। पर सत्य कभी बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। यदि कोई तेरे पास रहकर तेरी शांति छीन ले तो समझ लेना वह तेरे मार्ग का नहीं है। और यदि कोई तेरे बिना कुछ कहे भी तुझे हल्का कर दे तो समझ लेना वह तेरी आत्मा की भाषा जानता है। मेरे बच्चे, अब तुझे हर बात का उत्तर देने की जरूरत नहीं, हर आरोप का स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं, हर दूरी को भरने की जरूरत नहीं। कुछ खालीपन ईश्वर खुद रखता है ताकि वहीं से नया प्रकाश उतरे। आज से तेरी ऊर्जा बदलेगी। तू कम प्रतिक्रिया देगा पर अधिक स्पष्ट रहेगा। तू कम बोलेगा पर अधिक गहराई से सुनेगा, और यही तेरी रक्षा बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह अध्याय तेरे जीवन में इसलिए आया है क्योंकि अब तू झूठ के साथ आगे नहीं चल सकता। तेरी आत्मा अब समझौते से ऊपर उठ चुकी है। और याद रख, जब आत्मा जागती है तो पहले सब कुछ असहज लगता है, पर वही असहजता आगे चलकर सबसे बड़ा वरदान बनती है। आज बाबा यहीं रुक रहे हैं क्योंकि जो आगे आएगा वह और भी गहरा होगा और उसे शांत हृदय चाहिए। ओम साई राम। साईं बाबा का गूढ़ संदेश, आत्मा का जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, यह संदेश अब सिर्फ तेरे लिए है, क्योंकि जो यहां तक धैर्य से ठहर पाया वही इस गहराई का अधिकार रखता है। मेरे बच्चे, तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है बिना शिकायत किए। लोगों ने तेरे मौन को तेरी सहमति समझ लिया, तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया। पर बाबा जानता है, मौन सहना आसान नहीं होता। यह केवल वही कर पाता है जिसकी आत्मा बहुत मजबूत होती है। संगीत, गहरी शांति। मेरे बच्चे, तूने कई बार अपने मन से समझौता किया, सिर्फ इसलिए कि किसी का दिल ना टूटे।
किसी का भरोसा ना डगमगाए, किसी का साथ ना छूटे। पर यह करते करते कई बार तेरा अपना दिल टूटता चला गया और बाबा वह हर टूटन देखता रहा। आज बाबा तुझे यह समझाने आए हैं, जो रिश्ता तेरे मौन की कीमत ना समझे वह तेरे त्याग का अधिकारी नहीं है। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे प्रकाश से लाभ लेना चाहते हैं, पर उस प्रकाश को संभालने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हें अपनी जरूरत के समय याद करते हैं, पर तुम्हारी पीड़ा के समय अनजान बन जाते हैं। ये कपट है और बाबा चाहता है कि अब तू इसे पहचान सके, क्योंकि पहचान सजा नहीं देती, पहचान मुक्त करती है। संगीत, हल्की गूंज। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी, अब तुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं। जो समझना चाहता है वह शब्दों के बिना भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वह 1000 शब्दों में भी अंधा ही रहेगा। आज बाबा तेरे भीतर एक नया बोध जगा रहे हैं। हर दूरी नुकसान नहीं होती, कुछ दूरियां रक्षा होती हैं। यदि आज तू कम लोगों के साथ है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तू अकेला है। इसका अर्थ यह है कि बाबा ने तेरे चारों ओर भीड़ कम कर दी है, ताकि तू अपने भीतर की आवाज साफ सुन सके। मेरे बच्चे, अब तू अनुभव करेगा। कुछ बातें अब तुझे थका देती हैं, कुछ चर्चाएं अब व्यर्थ लगती हैं, कुछ लोग अब भारी महसूस होते हैं। यह परिवर्तन है, और परिवर्तन हमेशा पहले असुविधाजनक लगता है, पर यही असुविधा आगे चलकर तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां शांति स्थायी होती है। संगीत, ध्यानात्मक ठहराव। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अपने जीवन में एक नई सीमा बनाएगा। यह सीमा दीवार नहीं होगी, यह स्पष्टता होगी। जहां तू देगा भी पर खुद को खोएगा नहीं, जहां तू प्रेम करेगा भी पर आत्मसम्मान के साथ, जहां तू सुन पाएगा भी पर अपने सत्य को दबाए बिना। और यही परिपक्वता है। बाबा तुझे अलग नहीं कर रहे, बाबा तुझे जगा रहे हैं, क्योंकि जब तक इंसान सोया रहता है वह हर हाथ थाम लेता है, पर जब वह जागता है तो वह सिर्फ सही हाथ चुनता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में वह लोग टिकेंगे जो तुझे शांत छोड़ जाते हैं, जो तेरे भीतर अपराध बोध नहीं बल्कि स्थिरता जगाते हैं। बाकी लोग अपने आप छूट जाएंगे, और इसमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। यह आत्मा का स्वाभाविक चयन है। संगीत, बहुत हल्का। मेरे प्यारे बच्चे, आज बाबा तेरे कंधे से एक आखिरी बोझ उतार रहे हैं, दूसरों को खुश रखने का बोझ। अब तू सच के साथ चलेगा, शांति के साथ चलेगा, और स्वयं के साथ ईमानदार रहेगा। और जब इंसान स्वयं के साथ ईमानदार हो जाता है तो ईश्वर उसके साथ पूर्ण रूप से खड़ा हो जाता है। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है, पर यात्रा अभी बाकी है। अगले भाग में बाबा और भी गहरे सत्य प्रकट करेंगे, जहां कर्म, समय और आत्मा का रहस्य खुलेगा। तैयार रहना, पर जल्दी मत करना, क्योंकि जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है। साईं बाबा सदा तुम्हारे साथ हैं। अंतिम अध्याय, अंतिम संदेश, साईं बाबा की मौन कृपा, आत्मा की पूर्णता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं शब्दों से धीरे धीरे विदा ले रहा हूं, क्योंकि जो समझना था वह अब तेरे भीतर उतर चुका है। ये अंतिम संदेश तुझे कुछ देने नहीं आया, यह तुझे तेरा अपना सत्य याद दिलाने आया है। मेरे बच्चे, तूने जीवन में बहुत बार अपने मन से पूछा होगा, क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, क्या मैं पर्याप्त हूं? आज बाबा इन सभी प्रश्नों को शांत करने आए हैं, क्योंकि जो आत्मा इतना पूछती है वह कभी गलत नहीं होती, वह सिर्फ जाग रही होती है। मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देख। जो लोग छूटे, जो रिश्ते टूटे, जो सपने बिखरे, वे तेरे जीवन की विफलता नहीं थे, वे तेरे जीवन की छंटाई थे। हर वह चीज जो तेरी शांति नहीं थी वह धीरे धीरे तेरे मार्ग से हटाई गई, क्योंकि बाबा तुझे उस रास्ते पर ले जाना चाहते थे जहां बोझ कम हो और प्रकाश अधिक। मेरे प्यारे बच्चे, कपट का सबसे गहरा रूप हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वह हमारे भीतर भी बैठा होता है। खुद से झूठ बोलना, खुद की थकान को नकारना और खुद को सबके बाद रखना। आज बाबा उस भीतरी कपट को भी विदा कर रहे हैं। अब तू अपनी पीड़ा को नजरअंदाज नहीं करेगा, अब तू अपने मन की आवाज को दबाएगा नहीं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। मेरे बच्चे, अब तेरी यात्रा भेंट की नहीं रही, अब यह यात्रा भीतर की है। तू कम लोगों से मिलेगा, कम बोलेगा, कम बताएगा, लेकिन जो करेगा
पूरी सच्चाई से करेगा और यही तेरी शक्ति बनेगी। अब तू किसी को साबित नहीं करेगा कि तू अच्छा है। जो देखना चाहेगा वह खुद देख लेगा। जो समझना चाहेगा वह मौन में भी समझ जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखना, शांति मिलना सबसे बड़ा संकेत है कि तू सही मार्ग पर है। और जहां अशांति है वहां भले ही सारा संसार खड़ा हो, वहां रुकना नहीं। अब तू अपनी आत्मा का संरक्षण करेगा। तू हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा। तू हर लड़ाई नहीं लड़ेगा। तू हर दुख को अपना नहीं बनाएगा, क्योंकि अब तू जानता है हर चीज तेरे लिए नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, आज बाबा तेरे हाथ में कोई वचन नहीं दे रहे। बाबा तुझे एक स्थिति में छोड़ रहे हैं, स्थिरता, जहां तू परिस्थितियों से नहीं हिलेगा, जहां तू लोगों के बदलने से टूटेगा नहीं, जहां तू अकेलेपन से डरेगा नहीं, क्योंकि अब तू जान गया है अकेलापन और एकांत एक नहीं होते। एकांत वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर से मिलती है और तू अब उसी एकांत में है। मेरे बच्चे, अब जब भी तेरा मन विचलित हो तो याद करना, तूने यह अध्याय पूरा किया है। तू यहां तक पहुंचा है और यहां तक हर कोई नहीं पहुंचता। इसलिए अपने आप पर गर्व नहीं, विश्वास रखना। अब मैं धीरे धीरे मौन में जा रहा हूं, क्योंकि जब गुरु मौन होता है तब शिष्य के भीतर गुरु बोलने लगता है और अब वह आवाज तेरे भीतर है। साईं बाबा की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। यह अंतिम भाग यहीं पूर्ण होता है। अब आगे तू और तेरा मार्ग है। ओम साई राम।